दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है और क्योंकि अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 जल्दी आने वाला है तो हमें सभी चैप्टर जल्दी खत्म करना पड़ेगा और इसीलिए मैंने इस वीडियो में चैप्टर 100 से लेकर 110 एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद 111 टू 120 और 121 टू 130। तो अब तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि रेगुलर वीडियो देख सके और कुछ इसके बदले सजेशन है तो भी नीचे कमेंट्स करके बताना ज़रूर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 100 डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। और शुरुआत में हमें कमांडर मेगाथ और टेबुर को दिखाया जाता है जो इवेंट की तरफ जा रहे होते हैं और ये एक फ्लैशबैक होता है जहाँ पर वो दोनों सभी के सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं और इस इवेंट को कैसे अरेंज करना वो भी बात करते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट में फिर से तेबर की स्पीच दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी जिम्मेदारी की बात करता है। और फिर हमें पीक और फार्को को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नीचे गड्ढे में फंसे होते हैं और वो टाइटन फॉर्म में नहीं ट्रांसफ़र हो सकते, अगर वो ट्रांसफ़र हुए तो वो दबकर मर सकते हैं। और फिर से हमें टेबर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कार्ल फार्स ने अपनी ताकत से बहुत से टाइटन को बनाया और उनको वो एक शील्ड जैसा यूज़ किया और फिर उसने 3 दीवार बनाया और उसने उन 3 दीवार को एमिर के 3 डॉटर पर रख दिया, वाल मारिया, वाल रोज, वाल टीना। और ये तीनों दीवार कोलोसल टाइटन से बने हैं। और मैंने पहले बताया था कि फाउंडिंग टाइटन की ताकत से सिर्फ रॉयल बोल्ट यूज़ कर सकता है। हमें रिसेंटली रिपोर्ट्स पता चला है कि उसका पावर अब एरिन यूज़ करता है। और उसके बाद हमें एरिन और फाल्को को दिखाया जाता है और यहाँ पर फाल्को सब समझ जाता है और फिर रायनर एरिन से कहता है सभी मेरे वजह से हुआ है, तो मुझे मार दो। और फिर एरिन उसे अपने फीलिंग बताता है जब वो पहली बार मार लिया था। और यहाँ पर तेबुर लोगों को समझाता है कि दुनिया अब खतरे में है और वो इस खतरे को मिलकर लड़ने की बात करता है। और यहाँ पर फाइनली तेबुर वार डिक्लेरेशन कर देता है और इसी वक्त एरिन भी रायनर को उठाता है जो नीचे गिरकर एरिन से माफ़ी मांग रहा था। और फिर फाइनली एरिन टाइटन में फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है और इसी लास्ट पैनल के साथ चैप्टर 100 खत्म होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 101 द वार हैमर्स टाइटन। और शुरुआत में हमें सभी तरफ खून खराबा और लोगों को दिखाया जाता है जो डरकर भाग रहे होते हैं। और यहाँ पर हमें इसे दिखाया जाता है जो टेबुर को याद करते हुए कहती है तुमने तुम्हारा काम कर दिया है। और फिर हमें एरिन को दिखाया जाता है जो फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पर वॉरियर्स बाहर निकल आते हैं क्योंकि एक आदमी उनका पीछा किया होता है क्योंकि उससे उस शख्स पर संदेह हुआ था। और फिर हमें वारहैमर टाइटन्स और अटैक टाइटन के बीच फाइट दिखाया जाता है। और यहाँ पर मार्लियन आर्मी अटैक करने के पोजीशन में आते हैं और फिर से हमें वारहैमर टाइटन और अटैक टाइटन के बीच फाइट दिखाया जाता है। और यहाँ पर एरिन हार गया होता है और यहाँ पर वारहैमर टाइटन उससे लास्ट वर्ड की बात करता है। फिर एरिन कहता है इस टाइम इज़ मिकासा। और फिर द ग्रेट मिकासा की एंट्री होती है और वारहैमर टाइटन की निक पर अटैक करती है। और यहाँ पर वो और भी लोग जो एरिन के फ्रेंड्स होते हैं वो सभी लोग मार्ले आर्मी पर अटैक कर देते हैं। और हमें फाइनल पैनल में दिखाया जाता है मिकासा एरिन से कहती है तुम सब अकेले ही किया है, एरिन प्लीज़ घर आओ। और इसी के साथ चैप्टर एंड होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 102 टू लिटिल टू लेट। और शुरुआत में हमें मार्ले आर्मीज को कम्युनिकेशन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग और ज़्यादा आर्मी गैदर करने की बात करते हैं और वो पूरी इंटरमेंट जोन को सील करने की बात करते हैं। और हमें यहाँ पर फ्लॉच और जीन को दिखाया जाता है जो मार्लियन को मार रहे होते हैं। और यहाँ पर मिकासा और एरिन को दिखाया जाता है यहाँ पर मिकासा एरिन को बताती है तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, तुम सिविलियंस को मारा है और इवन दो बच्चों को भी। फिर एरिन उसे इग्नोर करते हुए कहता है यह अभी ख़त्म नहीं हुआ, वारहैमर टाइटन अभी जिंदा है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है गाबी के फ्रेंड्स जोफिया और उडो मर चुके होते हैं और फिर गाबी फाइट करने के लिए जा रही होती है पर उससे रोका जाता है। और तभी वहाँ पर शासा कानी की टीम आती है और सभी मार्ली को मार देते हैं। और फिर हमें गाबी को दिखाया जाता है जो अकेली खड़ी होती है और वो एक बंदूक लेती है अपने साथ। और यहाँ पर सभी एल्डियन सोल्जर जमा होते हैं। और फिर यहाँ पर एरिन को वारहैमर टाइटन के बारे में पता चलता है कि उसकी बॉडी निक में नहीं है और वो बॉडी के प्लेस को ढूंढने जाता है और टाइटन में ट्रांसफ़र होता है। और एरिन उसे खाने वाला होता है और हमें जॉर्ज टाइटन को दिखाया जाता है जो एरिन को रोकता है। और इसी बीच हमें लिवाई को भी दिखाया जाता है जो यही सब देख रहा होता है। यहाँ पर जॉर्ज टाइटन एरिन पर अटैक कर देता है और लिवाई उसे बचाने आता है। और तभी जॉर्ज टाइटन लिव से देखकर कहता है क्या ये अकेरमैन है। और यह सोचकर वो वहाँ से भाग जाता है और कहता है मन में मैं यहाँ खतरे में हो सकता हूँ। और हमें यहाँ पर हमें अकेरमैन की पावर के बारे में पता चलता है क्योंकि उनके बारे में वॉरियर्स को भी पता होता है और लेवा आने से वो वहाँ से भाग जाता है।
और फिर सभी मिलकर जॉय टाइटन को मारने ही वाले होते हैं और तभी वहाँ पर कार टाइटन आकर अटैक कर देती है। यहाँ पर फिर से वार हैमर टाइटन एरिन पर अटैक कर देती है और इधर बी टाइटन्स की एंट्री होता है और फिर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। सो नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 103 असॉल्ट। और फिर हमें स्टार्ट में दिखाया जाता है आर्मर टाइटन जो फाल्को को बचाया होता है। फिर हमें वॉरियर्स और सोल्जर के बीच फाइट दिखाया जाता है और फिर यहाँ पर रैनर जो घायल हुआ होता है फाल्को को बचाने वक्त, और फिर से हमें फाइट दिखाया जाता है दोनों टीम के बीच। और फिर यहाँ पर एरिन वारहैमर टाइटन को खाने वाला होता है पर वो उसे कवच को तोड़ नहीं सकता। और यहाँ पर फाल्को कमांडर मेगथ को मिलता है और रैनर की कंडीशन के बारे में बात करता है और यहाँ पर गाबी भी आती है और यहाँ पर बोट से आर्मी आने वाले होते हैं और तभी वहाँ पर एरमिन कोलोसल टाइटन्स में ट्रांसफर होता है और सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसी बीच हमें फाइट दिखाया जाता है और यहाँ पर लेवाई जी को मार गिरा देता है और यहाँ पर जीन पिक को मारने वाला होता है। तभी वहाँ पर फाल्को आकर कहता है प्लीज़ इसे मत मारो। और फिर से इसी पैनल के साथ चैप्टर खत्म होता है और यह चैप्टर पूरी तरह से वॉर पैनल था। अब बात करते हैं अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 104 विक्टर्स। और शुरुआत में हमें एरमिन को दिखाया जाता है जो सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय करता है और यह सब देखकर वो कहता है सो बेटर ये सब तुम देखा होगा। और यहाँ पर जीन पिक को मारने वाला होता है और वो फाल्को के देखकर उसका टारगेट चूक जाता है। और यहाँ पर एरिन और जॉय टाइटन के बीच फाइट होता है और यहाँ पर आर्मिन और हैंजी को दिखाया जाता है जो कि एयर शिप्स को लेकर आते हैं। और यहाँ पर एरिन जॉय टाइटन को मदद से वार हैमर टाइटन को खा लेता है और वो फिर जॉय टाइटन को भी खाने वाला होता है पर तभी वहाँ पर राइनर आकर बचा लेता है। और इसके बाद मिकासा एरिन को लेकर जाती है और एरिन राइनर से कहता है सी यू राइनर। और फिर सभी लोग उस एयरशिप्स के अंदर जा रहे होते हैं और गाबी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आती है। और फिर हमें लास्ट पैनल में शिप्स को दिखाया जाता है और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 105 बुलेट। और यहाँ पर सभी लोग शिप में आते हैं और एरिन भी आता है और यहाँ पर लेवा फिर से एरिन को किक मारता है और फिर बाकी लोग एरिन को रेस्ट्रेंस करते हैं और यहाँ पर कुछ लोग शिप्स को डिफेंस भी करते हैं। और फिर हमें गाबी और फाल्को को दिखाया जाता है और वो दोनों सोल्जर्स की मदद से इसमें घुस जाते हैं और गाबी आते ही साशा पर अटैक कर देती हैं। और यहाँ पर साशा पोटैटो गर्ल की डेट होती है और वो गाबी और फाल्को को पकड़ लेते हैं। और फिर हमें पिक को दिखाया जाता है और वो कहती है वहाँ पहले मार्लिन थे जिसने हमें कैद किया था। और कमांडर कहता है इसका मतलब वो मिसिंग शिप्स। और फिर यहाँ पर गाबी और फाल्को को लाया जाता है जहाँ पर जीक और एरिन भी होते हैं। और यहाँ पर हंजी आकर जीक को बोलती है क्या ये था तुम्हारा प्लान। और यह सुनकर गाबी हैरान हो जाती है और जीक कहता है थोड़ा मिसकैलकुलेशन हुआ है। और फिर एरिन कहता है हमने मार्ली के लीडर्स को मारा है और फोर्ट्स को भी डिस्ट्रॉय किया है तो हमें कुछ टाइम लिया है हमारे लिए। यहाँ पर कौन आता है और साशा के बारे में बताता है। फिर वो एरिन से कहता है साशा तुम्हारे लिए मरी है क्योंकि तुमने ही कप्स को शामिल किया है इन सब में। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 106 वॉलंटियर्स। और हमें स्टार्ट में 3 साल के पीछे का दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन मार्ली शिप्स को डिस्ट्रॉय करता है और हांजी मार्लियन लोगों की स्वागत करती है। और फिर सभी लोग एल्डियंस के कब्जे में आते हैं और एक मार्लियन कुछ ज़्यादा ही बोलता है एल्डियंस के खिलाफ। और तभी एलिना वहाँ पर आकर उस वॉरियर्स को मार देती है और वो एक मार्लियन ही होती है। और फिर वो एरिन से कहती है एरिन मैं कब से तुमसे मिलने के इंतज़ार कर रही हूँ। और फिर हमें कॉर्प्स और एलिना को दिखाया जाता है जहाँ पर कॉर्प्स के लोग उसे पूछताछ करते हैं। और यहाँ पर एलिना मार्ली की आर्मी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन कॉर्प्स को देती है और उसमें वो बताती है कि इस तरह के से गन सभी मार्ली के पास होते हैं और हर डिवीज़न में 20,000 सैनिक होते हैं। टोटल ऐसे 50 डिवीज़न है मतलब टोटल 10 लाख आर्मी है मार्ली के पास। और उसमें ऐड किया तो 21 बैटल शिप्स है और वो एयर वेपन्स के बारे में भी काम कर रहे हैं और वो मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करती है। और कॉर्प्स मोबाइल के बारे में सुनकर हैरान होते हैं और आंजी पूछती है ये सब होकर मार्ली अब तक हम पर अटैक क्यों नहीं किया। और उसके बाद मार्ली के लोग बताते हैं उसके 2 रीजंस है। एक जो काउंटलेस नॉर्मल टाइटन है उसके वजह से मार्ली को अटैक करने में परेशानी होती है और वो टाइटन अब पैराडाइज की रक्षा करते हैं। और दूसरा रीज़न मार्ली अदर कंट्रीज़ के साथ युद्ध में है और इस युद्ध का रीज़न भी आप हो क्योंकि तुमने आर्मर टाइटन और बीस्ट टाइटन को हराया और उस टाइटन को चुराया है। उस दूसरे कंट्री को चांस मिला और इसी तरह से युद्ध स्टार्ट हुआ। और फिर हांजी कहती है आप मार्ली के खिलाफ है इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ खास रीज़न होगा। और उसके एलेना कहती है हमारी ज़मीन हमसे छीन ली गई
फिर हमें सोल्जर बनाया गया और हम कुछ भी नहीं कर सके मार्ले के खिलाफ जब तक उसने हमें गाइड नहीं किया। उसने हमें होप दिया और हम एक एंटी मार्ले वॉलंटियर्स बन गए एल्डर्स को फ्री करने के लिए। और यहाँ पर हमें हिस्टोरिया को दिखाया जाता है जो फैसला लेने वाली होती है और यहाँ पर फैसला लिया जाता है कि हमें इसे एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी समय पैराडाइज आइलैंड में रह सकता है। अगर हम इसका इंट्रोड्यूस करना है तो वो एरन एगर का हाफ ब्रदर है, उसके बदले अपने पैराडाइज की सेफ्टी की गारंटी देगा, वो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देगा और वो एक मेडिटर होगा फ्रेंडली कंट्री के बीच और हमें फाइनली इक्विपमेंट मिलेगा मार्ले के खिलाफ। और इसके बाद कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और यहाँ पर हांजी कहती है के पास उसका सीक्रेट प्लान है जिससे एल्डियंस के सभी प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और इसके लिए वो फाउंडिंग टाइटन और रॉयल बर्ड चाहिए और जीक तभी इस प्लान को रिवील करेगा जब तक उसके सभी कंडीशन अप्लाई होंगे। फिर से कुछ लोग इसका विरोध करते हैं और फिर तभी एरन कहता है मुझे याद आ गया, जब मैंने एक बार फाउंडिंग टाइटन को पावर को एक्टिवेट किया था तब मैंने रॉयल बर्ड के टाइटन को छुआ था और उसका चेहरा डीना फ्रेड्स तरह था जो जीक की माँ थी और जीक को इसके बारे में पता है कैसे रमलिंग को एक्टिवेट करना है और जो एक एल्डियंस की होप है। और फिर लिया पूछता है तुम अब तक चुप क्यों थे और फिर एरन कहता है हिस्टोरिया की वजह से, मैं नहीं चाहता मेरे इस अनकन्फर्म इन्फॉर्मेशन वजह से हिस्टोरिया इन्वॉल्व हो। और फिर हांजी कहते हैं अब जिक के प्लान में सेंस बनता है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कम्युनिकेशन से मदद से वो दूसरे शिप को बुलाते हैं और डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मारियन को पकड़ते हैं। और फिर यहाँ पर लोग पॉट बनाने के प्लान करते हैं जो दूसरे कंट्री को क्रिएट करने को मदद करेगा। और फिर यहाँ पर एलिना सबको सी फूड खाने को ले आती है और हमें यहाँ पर निकोलो को दिखाया जाता है जो एक शेफ होता है और यहाँ पर साशा खाने को स्टार्ट करती है और वो निकोलो की खूब तारीफ करती है। और यहाँ पर लोग गन्स की ट्रेनिंग करते हैं और सभी लोग एक दूसरे से अच्छे फ्रेंड्स बन चुके हैं। और फिर हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर साशा की बॉडी होती है और एरमिन सभी 8 सोल्जर को याद करता है जो पिछले ऑपरेशन के वक्त मरे थे और वो कहता है मैं एरिन को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, इवन मिकासा से भी ज़्यादा। और ये सब एनी के सामने बैठकर वो बोलता है। और फिर हमें लास्ट 2 पैनल में सभी को दिखाया जाता है और लास्ट में हमें एरिन को दिखाया जाता है। सो एरिन के इसी नए लुक के साथ चैप्टर खत्म होता है। अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 107 विजिटर्स हेजेमा इसायामा। और हमें शुरुआत में एरिन और हांजी को दिखाया जाता है जहाँ पर एरिन को जेल में रखा है और दोनों के बीच कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। और यहाँ पर हांजी एरिन के साथ बात करने की कोशिश करती है पर एरिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर हांजी एरिन को 2 साल पीछे की बात करती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वेलकम सेरेमनी। यहाँ पर हमें पोर्ट दिखाया जाता है और एक कंट्री जो पैराडाइज में विजिट के लिए आई होती है। और हमें यहाँ पर हिस्टोरिया और कियोमी को दिखाया जाता है जो दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। और कियोमी एक बड़ी फैमिली से आती है जिनके दूसरे कंट्री से स्ट्रॉन्ग टाइज है और वो इस फैमिली की हेड होती है। और यहाँ पर एलिना मिकासा से कहती है कियोमी और तुम्हारा फेस मैच करता है, मैंने पहले ही कहा था कि तुम ब्लड रिलेटिव्स हो। और फिर हमें दिखाया जाता है कियोमी एक सिंबल मिकासा को दिखाती है और वो वही सिंबल होता है जो मिकासा के हाथ में होता है। और फिर मिकासा कहती है ये सिंबल मेरे माँ ने मुझे दिया था और इसे मेरे चाइल्ड को देने को कहा है। और फिर कियोमी कहती है 100 साल पहले यूजरी एल्डियन एम्पायर के अलाय थे, अजीमुतो फैमिली और फ्रीड्स के स्ट्रॉन्ग रिलेशन थे। और उसके बाद जब ग्रेट टाइटन वॉर समाप्त हुआ तो हमें समझ नहीं आया कि हम किसके साथ थे। उसके बाद अब हम इस आइसलैंड में एशियन ब्लड मिलने के मौका मिला है, तुम हमारे नेशन की लॉ डिसेंडेंट हो, तुम हिजरी की एक खौफ हो। और फिर हमें हिस्टोरिया और मिकासा को दिखाया जाता है जहाँ पर हिस्टोरिया कहती है हम दोनों भी एक हेवी वेट लेते हैं अपने बर्थ की वजह से। और फिर हमें दोनों कंट्री के रिप्रेजेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर कियोमी कहती है इस मुलाकात के पीछे जीक का हाथ है। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कियोमी और जीक मुलाकात जहाँ पर जीक कहता है मैंने मार्ली से छुपाया है कि मैं एक रॉयल ब्लड से आता हूँ और मैं वही हूँ जो अपने माँ बाप को मार्ली के हवाले किया था जब मैं 7 साल का था और मैंने देखा मार्ली के अथॉरिटीज़ पापा को पकड़ सकते हैं और उसके वजह से और भी लोग पकड़े जा सकते थे। और फिर मैंने उसके बाद मार्ली आर्मी भी ज्वाइन किया और हम एल्डियंस को तभी रिस्टोर कर सकते हैं जब हम मार्ली के प्लान चलने दें, क्योंकि मार्ली को पता नहीं जब फाउंडिंग टाइटन और रॉयल बर्ड मिले तो क्या हो सकता है। और फिर जिक पैराडाइज के रिसोर्स के बारे में बात करता है और प्रेजेंट में कियोमी जिक के सीक्रेट प्लान का भी जिक्र करती है। और फिर वो 3 प्लान बताते हैं टू प्रोटेक्ट आइसलैंड बाय रमलिंग द वर्ल्ड। पहला, तुम्हें दुनिया को दिखाना होगा रमलिंग के पावर की पोटेंशियल। दूसरा, मिलिट्री को ग्लोबल लेवल इतना करना ताकि रमलिंग का उपयोग ना हो। 100 साल की इस गैप को भरने के लिए 50 साल तो लगेगा, तब तक 50 साल इस आइसलैंड को प्रोटेक्ट करना है
और एक फाउंडिंग टाइटन और एक रॉयल ब्लड को मेंटेन भी करना ज़रूरी है। और तीसरा, जीक अपने टाइटन फॉर्म एक रॉयल ब्लड के ट्रांसफ़र करेगा और 13 ईयर्स हो सके उतना चिल्ड्रंस हो। और यहाँ पर इश्रा कहती है, मैं 20 टाइटन को इनहर्ट करूँगी जब तक रबलिंग ज़रूरी है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए। और फिर क्योएमी कहती है, आप सोच सकते हो तब तक मैं तुमसे और जीक के बीच मेडिएटर रहूँगी। और इसके बाद हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है और यहाँ पर हांजी कहती है, तुम पैराडाइज को खतरे में डाल सकते हो, तुम्हें फिक्र नहीं हिस्टोरिया के साथ अब क्या होगा। और फिर एरिन कहता है, मैंने वारहैमर टाइटन को इनहर्ट किया, क्या ये चीज़ दुश्मन को परेशान नहीं करेगी। और फिर वो कहता है, तुम मुझे जेल में बंद नहीं कर सकते, चाहे जितना मैं अंडरग्राउंड सेल हो, मैं यहाँ से कभी भी निकल सकता हूँ। और तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं पॉनी टाइटन हूँ, जीक को भी, क्योंकि आप कोई और खतरा मोड़ नहीं ले सकते। जानना चाहता हूँ तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ। और फिर वहाँ से हांजी चली जाते हैं और वो मन में कहती है, अरविंद क्यों तुमने मुझे कैप्टन बनाया है। और हमें यहाँ पर निकोलो को दिखाया जाता है जो साशा की मौत से बहुत दुखी होता है। यहाँ पर साशा के फादर आते हैं और निकोलो उन्हें डिनर को बुलाता है। और फिर हमें पिक्सेस को दिखाया जाता है और वो एलिना और उसके साथी को हिरासत में लेते हैं। और फिर हमें जीक और लेवाई को दिखाया जाता है जहाँ पर लेवाई जीक को फॉरेस्ट में लाया होता है। और फिर यहाँ पर गाबी और फाल्को जेल से भाग जाते हैं और यहाँ पर हमें रायनर और पार्को को दिखाया जाता है और जहाँ पर रायनर गाबी और फाल्को का हाय पूछता है। और फिर हमें लास्ट पैनल में दिखाया जाता है हिस्टोरिया और एक आदमी को दिखाया जाता है और हिस्टोरिया प्रेग्नेंट होती है। सो इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 108 अ साउंड आर्ग्यूमेंट। और हमें यहाँ पर सोल्जर को दिखाया जाता है जहाँ पर नाइल भी होता है, वो मार्लियन वाइन को एंजॉय कर रहे होते हैं और यहाँ पर लोग हिस्टोरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है हिस्टोरिया एक उसके चाइल्डहुड फ्रेंड के लाइफ पार्टनर को चुनती है और उसके वजह से कुछ लोग गुस्से में होते हैं। और फिर हमें जीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो निकोलो को वाइन के लिए रिकमेंडेशन पूछता है। और यहाँ पर जीन मिकासा आर्मिन को दिखाया जाता है जो सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। और जीन बोलता है, एरिन को क्या हो चुका है, क्या वो जीक के प्लान को फॉलो कर रहा है, क्या पता हो दोनों मिलकर क्या बोले। और फिर कानी एरिन को मारने के बारे में बात करता है और मिकासा कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वो कहती है, एरिन सबसे ज़्यादा केयर करता है। और फिर मिकासा 1 साल पीछे की बात याद दिलाती है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है फ्लैशबैक में जहाँ पर सभी लोग काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पर एरिन कहता है, हमें डिसाइड करना होगा मेरे टाइटन को इनहर्ट कौन करेगा आगे। फिर सभी लोग खुद की तारीफ करते हैं इनहर्ट करने को, पर एरिन कहता है, आप में से किसी को भी नहीं दे सकता क्योंकि मैं किसी को भी छोटी लाइफ देना नहीं चाहता, लोग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो। और फिर प्रिजन पे मिकासा वो पल याद करते कहती है, एरिन केयर्स अबाउट अस। और फिर एरमिन कहता है, मैं और मिकासा एरिन से बात करेंगे। और हमें यहाँ पर फाल्को और गाबी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भागे होते हैं, एक लड़की उन्हें खाने के लिए बुलाती है। और यहाँ पर वारियर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें पता चल जाता है जीक के बारे में। और यहाँ पर कमांडर मेगाथ कहता है, ग्लोबल आर्मी एक है और वो अगले 6 मंथ्स में अटैक कर देंगे। पर एनर कहता है, तब तक देर होगा, हमें जल्दी अटैक करना होगा। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 109 गाइड। और शुरुआत में हमें फाल्को और गाबी को दिखाया जाता है जो उस लड़की के फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं। फिर हमें कियोमी और जनरल जैकली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों करंट कंडीशन के बारे में बात करते हैं। हाँ जी, जहाँ पर सभी मीडिया लोग एरिन को जेल में डालने के फैसले से सवाल उठाते हैं। फिर हाँ जी अंदर जाते हैं जहाँ पर न्यू रिक्रूट होते हैं और वो वही लोग होते हैं जो न्यूज़ लीक किए होते हैं। और फिर वहाँ सभी लोगों को जेल में डाला जाता है। फिर यहाँ पर मिकासा लूसी को दिखाया जाता है जहाँ पर लूसी मिकासा को देखकर सर्वे कॉस में आई होती है। और फिर हमें एलिना और फिक्सेस के बीच कन्वर्सेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एरिन और करंट सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। हमें यहाँ पर फाल्को, काया और गाबी को दिखाया जाता है जहाँ पर काया को फाल्को और गाबी की सच्चाई पता चलता है। और काया वो लड़की होती है जिसे साशा ने बचाया था। और फिर काया कहती है, एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर मार्ली के लोग काम करते हैं, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसी लास्ट पैनल के साथ यह चैप्टर खत्म होता है। नाउ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 110 लायर। शुरुआत में जीक लेवाई को बताता है कि मेरे स्पाइनल फ्लूइड से मैं लोगों को टाइटन बना सकता हूँ और कंट्रोल भी कर सकता हूँ। फिर हेलिना पिक्सेस को दिखाया जाता है जहाँ पर हेलिना कहती है, मैं एरिन से चुपके से मिली हूँ। फिर हमें हांजी और कोपन को दिखाया जाता है जहाँ पर हांजी एलिना और एरिन की सीक्रेट मीटिंग के बारे में बात करती है। और फिर हमें हीच को दिखाया जाता है और जहाँ पर हमें पता चलता है वो एनी से बात करती रहती है।
और यहाँ पर सभी लोग एरन को छोड़ने के लिए आवाज़ उठाते हैं और फिर मिकासा और आर्मिन जनरल जैकली को मिलने पहुँचते हैं। और फिर जैसे ही आर्मिन और मिकासा वहाँ से निकलते हैं, जैकली के रूम में ब्लास्ट होता है और वहाँ पर जनरल जैकली की डेथ हो जाती है। और फिर सभी यहाँ पर जनरल जैकली के डेथ के बारे में बात करते हैं और उसी वक्त एक सोल्जर आकर कहता है एरन जेल से भाग गया। फिर हमें एरन को दिखाया जाता है जहाँ पर न्यू रिक्रूट सोल्जर एरन को स्वागत करते हैं और फिर एरन कहता है अब हमें जिक की लोकेशन को ढूंढना होगा। फिर हमें मिकासा और आर्मिन को दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मिन मिकासा से कहता है एरन को समझा देंगे। और फिर हमें लास्ट पैनल में को दिखाया जाता है जो पैराडाइज में आई होती है। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन चैप्टर 110 खत्म होता है। सो दोस्तों, आगे के चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कुछ सवाल है इस वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमें सपोर्ट मिले। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम एंड स्टे सेफ।